हेलो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम में, हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आई थिंक बहुत ज़्यादा सेक्शन में डाला जाता है। ABC दोनों में, तीनों में, चारों में ही आ जाता है। अब वहाँ पे क्या करें कि हमारे पास तो प्रोसेस तो एक ही है। कई बारी क्या होता है कि A सेक्शन में MCQ टिक करने के लिए बहुत लंबा सा क्वेश्चन डाल देते हैं और बिना सॉल्यूशन करे तो हम उसका आंसर दे नहीं सकते। अब क्या करें, क्योंकि उसकी कोई ट्रिक भी नहीं हमको पता है। लेकिन आज के बाद आपके पास ट्रिक भी होगी, एक नहीं दो ट्रिक होंगी जिससे आप एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 तरीके के क्वेश्चंस कर पाओगे और सिंपल तरीके से कर पाओगे। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। तो इस वीडियो को, छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है, पूरा देखना और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको नाम पता है, मैथ्स पायरेट बाय रिचा मैम। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करते, हमें देखना है अपना क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, SM रेशियो SN, एक ही सीरीज़ है, एक ही सीरीज़ के हमें समेशन दिए हुए हैं, अलग अलग टर्म्स का समेशन का रेशियो दिया हुआ है और हमसे उसके टर्म्स का रेशियो पूछ लिया है। मतलब M टर्म्स का समेशन था तो यहाँ पे M टर्म, N टर्म का समेशन था तो यहाँ पे N टर्म पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, N टर्म्स समेशन का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर उसको टर्म्स के टर्म्स मतलब कन्वर्ट करके लाएंगे, SM होगा ना, SM को कन्वर्ट करके लेके आएंगे, फिर वहाँ से कंपेयर करेंगे और फिर कहीं जाकर हमारा आंसर आएगा। ऐसा करते करते आपके 3 या 4 मिनट तो वेस्ट होने वाले हैं, जबकि आपको मार्क कितना मिलने वाला है, एक ही नंबर मिलने वाला है। तो एक नंबर के लिए 3-4 मिनट खोना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ स्मार्ट कैलकुलेशन फॉर यू, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्मार्ट कैलकुलेशन ये नहीं कहलाएगी। तो हम क्या करें मैम, हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं आपको आज वो तरीका बताऊंगी कि आप 1 सेकेंड में इसका आंसर दोगे। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहले हम उसको लिखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, SM अपॉन SN इज इक्वल्स टू M² अपॉन N²। अब ये लिखने के बाद ना आप इसको भूल जाओ, इस पर कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, हम सीधा सीधा आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो AM अपॉन AN फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे क्या करो, M² लिखा है, M² लिख लिया, अपॉन में N² लिखा था, N² भी लिख लिया। लगाओ यहाँ पे माइनस और माइनस, उसके बाद क्या लिखो, यहाँ पे M है ना, तो M-1 पावर कितनी थी, 2, यहाँ पर भी 2, N है तो N-1 पावर कितनी, 2। खोलो इसका ब्रैकेट फटाफट से। देखो मैं बता रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप जब इसको सीख जाओगे तो आपको तनिक भी टाइम नहीं लगेगा, मतलब आप फटाफट से माइंड में कैलकुलेशन करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ। देखो N² माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, N² प्लस 1 माइनस 2N। अब जब बेटा आप अंदर लेके जाओगे माइनस को, तो आपको क्या मिलेगा, M² माइनस M² माइनस 1 प्लस 2M, और नीचे क्या मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलेगा, N² माइनस N² माइनस 1 प्लस 2N। कट गए आपके बहुत सारे टर्म्स। देखो M² से M², N² से N² कट गया, जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा, 2M-1 अपॉन 2N-1। यही आपका आंसर है, यानी कि AM अपॉन AN इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 2M-1 2N-1। डन, हो गया आपका आंसर। देखो इतना बताने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मुझे ये आपको सिखाना है ना, मुझे आपको सिखाना था, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। अदरवाइज आपको खुद आता होगा तो आप फटाफट से माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हो। बट ध्यान रखना, यहाँ पर जो समेशन दिए हुए वो एक ही AP के हैं, ठीक है। अलग अलग 2 APs के लिए क्या करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं वो तरीका भी आपको मिल जाए, वो प्रोसेस भी आपको मिल जाए, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी ऐसे, अब मैं क्या करने वाली, सारे शॉर्ट ट्रिक्स ही डालने वाली, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, है ना। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या है, इसी से रिलेटेड। अब इसको याद रखना, क्या मिला, 2M-1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कुछ ऐसा मिलेगा अगेन। अब देखो हाँ, यहीं पे मैंने एक चीज़ और यहाँ पे ले ली है कि 2 अलग अलग AP के समेशन का रेशियो दे दिया। देखो एक AP के समेशन N टर्म्स का समेशन दिया है यहाँ पे, और दूसरी AP के N टर्म्स का समेशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 और 2 लिखा है, ठीक है। ये ध्यान देना, थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पे। एक ही AP के N टर्म्स का समेशन और दूसरी AP के N टर्म, यहाँ पे टर्म्स सेम है, AP अलग अलग है, उनका रेशियो आपको दिया है। अब उन दोनों अलग अलग APs के 18th टर्म का रेशियो हमसे पूछा है। ये भी बड़े आराम से आप कर सकते हो विदाउट छेड़िंग दिस। इसको छेड़ना नहीं है, इसको छूना भी नहीं है, हम यहीं पे फोकस करेंगे। देखो
फटाफट से ध्यान से समझना है इस चीज़ को। हमें n कितना है, n अज्यूम कर लो है 18, तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, 18 इंटू 2 -1, जो भी टर्म पूछा है उसमें 2 कर दो और -1 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 -1, मल्टीप्लाई बाई 2 -1, याद रख लो, मल्टीप्लाई बाई 2 -1 करना है आपको। तो 18 2 जा हो गया 36 -1 यानी कि 35। लो भाई आ गया आपका आंसर। मतलब कि A18 ऑफ AP1 डिवाइडेड बाई A18 ऑफ AP2 क्या देगा आपको, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पुट कर दो 35, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पुट कर दो 35। देखो 5 इंटू 35 प्लस 4 और नीचे हो जाएगा 9 इंटू 35 प्लस 6, खत्म, फिनिश। आगे तो गुणा भाग कर ही सकते हो ना, इतना तो आता है, 10th में हो भाई। तो चलो करके भी बता देती हूँ। तो 5 5 जा हो गया 25, 2 लगा कैरी 17 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब अगेन 5 9 जा 45, 5 मिलेगा, 4 कैरी हो जाएगा 27, 31 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6, तो 175, 4 हो गया 179 एंड 315 6 हो गया 321। लो भाई आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने, मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था कि अब आपको लेंदी प्रोसेस नहीं करना है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो भी आप कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टिक करना है बच्चों, ये मेथड ना, ये मेथड अगर आप 2 नंबर में आता है तो करके दे सकते हो, 2 नंबर में आता है ना आप करके दे सकते हो। लेकिन वो जो प्रूविंग वाला था, प्रीवियस वाला, ये वाला जो था, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर सिर्फ और सिर्फ टिक करना है, या आपने कर लिया, मान लो क्वेश्चन आ गया आपने कर लिया, आपको चेक करना था, तो वो कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो मज़ेदार रहा होगा, आपको बहुत सारी हेल्प भी मिली होगी। तो अगर हेल्प मिली है तो क्या करो, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा ये मेथड बच्चों को शेयर करो और इस पर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग अलग 2 APs के लिए एक नहीं बल्कि 2 और ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे AP आपका पूरा खत्म हो जाएगा, आप कहीं पर भी डाउटफुल नहीं रहोगे। सो मेक श्योर यू वॉच दैट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, बेस्ट ऑफ लक।